अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले लेक्चर में जो गाइटन का पहला चैप्टर था उसमें पढ़ा था, जस्ट उसकी इंट्रोडक्शन थे और उसके कॉन्सेप्ट थे कुछ। और गाइटन का ये दूसरा चैप्टर है सेल पे, जो सेल एंड इट्स फंक्शन, जो भी सेल के फंक्शन है और बेसिक चीज़ें जो है ना गाइटन में लिखी हुई वो इन नोट्स में मैंने समराइज़ करके रखी है। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन से जाते और जो भी पॉइंट्स गाइडन से रिलेटेड है एक एक को डिस्कस करके आगे जाएंगे। तो पहले इसमें हम मार्क करके जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से पहले सेल की जो है वो प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं सेल के लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो लिविंग कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म है उनमें कितना परसेंट वाटर की कंपोजिशन कितनी है और लिपिड कितनी की बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट उसमें कितना है और प्रोटीन कितनी है, ये सारी कंपोजिशन इस लेक्चर में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें पहले प्रोटोप्लाज्म लिखा है यहाँ से ऊपर। इस प्रोटोप्लाज्म में क्या है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन है और इसके बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। सेल मेम्ब्रेन को हम अदर लफ्ज़ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वाटर की कंपोजिशन देखेंगे हम, तो प्रोटोप्लाज्म में कितनी वाटर की कंपोजिशन है? तो वाटर में प्रोटोप्लाज्म में वाटर तकरीबन 90% होती है, बल्कि गाइटन ने जो लिखा है वो 70 से 85 लिखा है, बल्कि एक्सेप्ट फैट सेल। फैट सेल क्योंकि हम इसको सर्कल कर रहे हैं फैट को, तो फैट सेल में वाटर कम होता है, यानी कि फैट सेल में वाटर से नहीं होता, उसलिए जो है ना ये इसमें लिखा है। तो फैट सेल में वाटर नहीं होता, बाकी अदर सेल्स जो हैं इसमें उनमें 90% तक वाटर आ जाता है। अदर्स कुछ प्रोटोप्लाज्म में इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि पोटाशियम है, मैग्नीशियम, फास्फेट, सल्फेट, सोडियम, क्लोरीन और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ आयन है जो इस सेल के प्रोटोप्लाज्म यानी कि इंट्रासेलुलर अपार्ट में ये आ जाते हैं। और लिपिड की कंपोजिशन देखेंगे तो जो प्रोटोप्लाज्म है उनमें से जो लिपिड की कंपोजिशन में लिपिड 2% बनाता है, उस 2% में क्या क्या आ जाता? तो फास्फोलिपिड आ जाता जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आती है। और उसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के बावजूद इसमें ट्राइग्लाइसराइड है। ट्राइग्लाइसराइड में जो है 95% फैट सेल होते हैं, यानी कि ट्राइग्लाइसराइड कब बनता है? ट्राइग्लाइसराइड बनता है जब थ्री फैटी एसिड प्लस में ग्लाइसरोल का एक मॉलिक्यूल, जब ग्लाइसरोल का एक मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? ट्राइग्लाइसराइड। तो ट्राइग्लाइसराइड मेजर कंपोनेंट है जिसमें फैटी होती है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। और इससे आगे इनसॉल्युबल इन वाटर, फैट जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है,